हमारे बीच में भाजपा मुंबई राजस्थान सेल के उपाध्यक्ष चंपा लाल लोहार हैं। 20 नवंबर को मलाड में लोहार समाज की भव्य कार्यक्रम हुआ, समाज भवन में हुआ। वहाँ पर लोहार समाज के एक बड़े नेता हैं और इनका 3 साल कार्यकाल पूरा होने के बाद देखा जाए तो इनको सम्मान करके जो है नई कार्यकारिणी का इन्होंने गठन किया। तो आइए हम इनसे ही जानते हैं। चंपा लाल जी, मलाड में जो देखा जाए तो भव्य प्रोग्राम हुआ, वहाँ पे किस तरह का आयोजन था, अभी नई कार्यकारिणी में कौन लोग आए और किस तरह से लोहार समाज जो है समाज के लिए जो अगली गतिविधियाँ होगी, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? मैं देववंशीय मालवीय लोहार समाज बम्बई के अध्यक्ष चंपा लाल बोल रहा हूँ जी। यानी हमारा कार्यकाल 20 को पूरा हो गया था और नए कार्यकारिणी गठित करने की थी। तो उसमें हमारे अभी अध्यक्ष श्रवण कुमार जी गोराना को शपथ विधि करवाई और उनके साथ में सचिव महोदय श्री प्रकाश जी और कोषाध्यक्ष गरी गोविंद जी और हमारी उनका शपथ विधि करवा के हमारा वो लोग श्रवण जी ने हमारा सत्कार समारोह और संरक्षक महोदय का किया। तो उसमें मैं पूर्व अपने कमेटी के मेरे मेंबरों को, हमारे प्रकाश जी सचिव महोदय और हमारे रमेश जी उपाध्यक्ष साहब, जगदीश जी कोषाध्यक्ष मदन जी और हमारे बद्री जी, दिनेश जी, जगदीश जी और सभी को मैं, प्रकाश जी अपने घनेरा वाले, आईदान जी, सभी को मैं इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया और 3 साल बढ़िया निकला। और संरक्षक महोदय हमारे हसीमल जी, भरत जी, राजेंद्र जी, चंपा लाल जी, सुखदेव जी और हमारे राजेंद्र जी बलवना वाले, इन्होंने भी इनके मार्गदर्शन में मैंने अच्छा काम किया। और समाज भवन पर 4 रहने के लिए 4 कमरे बनवाए और ज़मीन पर टाइल्स है और नल का कनेक्शन भी करवाया। और मैं समाज बंधुओं से यही मेरा संदेश है कि वो आने वाली कमेटी भी अच्छा कार्य करे और उनका हम साथ करेंगे। मैं पूरी समाज बंधुओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उनके सहयोग से इतना हमारा कार्यकाल सफल हुआ। सर, मेरा एक प्रश्न है कि आगे देखा जाए तो आपको सम्मान किया गया, 3 साल में आपने बखूबी जो है लोहार समाज के लिए काम किया। तो आगे किस तरह समाज को बढ़ाने के लिए, चूँकि आपको सम्मानित किया, जो क्या आप सक्रिय रहेंगे? भले ही आपको जो है आपका कार्यकाल जो है सुपर हिट रहा है, तो किस तरह से जो है जुड़ करके जो आगे जो है उनको मार्गदर्शन करते रहेंगे? क्या हम अभी भी उनको मार्गदर्शन करते रहेंगे। और 2005 से मैं समाज सेवा से जुड़ा हुआ हूँ, लोहार समाज से, और 2005 से मैं उनके साथ में कार्य करता ही रहा हूँ और आगे भी मैं करता रहूँगा। और हमारे श्रवण जी, प्रकाश जी, गोविंद जी और उनकी कार्यकारिणी को पूरा हमारी तरफ से जितना भी हमारा मार्गदर्शन होगा हम उनको मार्गदर्शन सर, मेरा एक देंगे। प्रश्न है कि राजस्थान में लोहार समाज को आगे बढ़ाने के लिए मुंबई से राजस्थान को किस तरह से कनेक्टिविटी रहेगी, किस तरह से आप काम करेंगे? हम राजस्थान और बम्बई के, यानी हम राजस्थान से यहाँ आए हैं और राजस्थान से यहाँ बम्बई में ये हमारे यानी कर्म भूमि है। कर्म भूमि में हम यानी सबको यानी साथ में लेके चलने का कर रहे हैं। और बच्चे लोग के लिए भी हमने सुविधा कर रहे हैं, पढ़ने के लिए कर रहे हैं और बालिकाओं के लिए भी हमने पढ़ने का प्रोत्साहन दे रहे हैं। और जितना हो सके हम समाज को यानी राजनीतिक क्षेत्र में आगे ले जाने की हम और अन्य भी काम करवाए। अध्यक्ष श्रीमान श्रवण जी व उनकी कमेटी को नियुक्ति पे मैं बधाई देता हूं और ये कामना करता हूं कि पिछली सभी अध्यक्षों ने अपने कार्यकाल में समाज उन्नति में योगदान दिया, वैसे आप भी करेंगे और समाज में नई उन्नति और नई प्रगति लाएंगे। और आपसे मैं आशा करता हूं कि आप जो नई कमेटी में गठित की है उसमें भी आप हीरे तरह से और आने वाले 5 साल और 10 साल में वो भी अपना यानी समाज का कार्यकाल संभाल सके। ऐसे हीरे को तरह से, जैसे पहले भी हमने जो हीरा तरह से थे वो नवरत्न, आज कोई नौ हीरे बन गए, वो डायमंड बन गए हैं। और उनसे मैं आशा करता हूँ कि और भी आगे काम करते रहेंगे हमारे। आप सभी संरक्षक को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। समय में आप सबको मेरा
मार्गदर्शन और भरपूर साथ दिया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने सभी सहयोगी कमेटी मेंबरों को भी धन्यवाद अदा करता हूं और आप सब ने मेरा भरपूर साथ दिया और अपना कर्तव्य निभाया, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने 3 साल कंधे से कंधे मिलाकर मेरा जो साथ दिया है और जो इतना हुआ है, आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज मालवीय लोहार समाज संघ और श्री देववंशीय मालवीय लोहार प्रवासी संघ, जिसमें हमारे खीमराज जी, मोहन जी कोषाध्यक्ष साहब और मगराज जी, नैन जी बा, रूप जी बा और हमारे मोतीलाल जी, मुंडारा वाले मदन जी, कन्यालाल जी, जसराज जी, अपने रमेश जी, प्रभु जी, सब लोगों ने और अन्य भी समाज बंधुओं ने हमारे कारखाने में एक मीटिंग आयोजित की थी। उस मीटिंग में एकजुट होकर एक नई भावना और एकता का निर्माण किया और समाज के कार्यों की नई दिशा प्रदान की। दिनांक 16 अगस्त 2005 को हम सभी समाज बंधु श्री रूपाराम जी, जगदीश जी, आयुधन जी की बिल्डिंग में जन्माष्टमी मनाने हेतु जमा हुए। उस दिन 11,701 रुपये श्री देवदत्त की सोडा कमेटी के नाम से जन्माष्टमी कार्यक्रम का खर्च भी किया और ये संकल्प किया कि आने वाली जन्माष्टमी में हम समाज की अपनी जगह पर ही मनाएंगे। सन 2006 में बम्बई समाज की पहली जमीन खरीदी और श्रीमान नैनाराम जी की अध्यक्षता में नई कमेटी का गठन हुआ, जिसमें अपने अभी नवरत्न में हीरे जो अपने जगदीश जी हैं, अपने रूपाराम जी हैं और अपने हस्तीमल जी, भरत जी, श्रवण जी, प्रभु जी, ये रमेश जी, ये सब नवरत्न हीरे जो यहाँ पे ये जमीन के जो फाउंडेशन के मेंबर हैं 21 जन, और इन्होंने कांदीवली वो टाइम में कांदीवली, मलाड और गोरेगा उनका बहुत सहयोग रहेगा। जब जमीन ली वो टाइम में खाली अंधेरी और कांदीवली थी, तो मैंने उनके साथ में एक ही किया कि मैं पूरी समाज को बुलाऊंगा और पूरी समाज को एक करूंगा। और उसमें हमारे भरत जी और हस्तीमल जी और श्रवण जी, इनको कभी भी कहीं भी दौड़ाओ तो कहीं भी आगे भी दौड़ते रहते थे और इनका श्रेय आज भी है और आज भी इनका साथ हमारे साथ में रहेगा। और उसके बाद में उस वर्ष पहली बार बम्बई समाज की अपनी स्वयं की जगह पर जन्माष्टमी कार्यक्रम को मनाया और सभी समाज बंधुओं को उत्साहित किया और सभी समाज भाइयों ने और भी बड़ा जगह लेने का निर्णय लिया। सन 2008 में श्रीमान नारायण लाल जी समाज के नए अध्यक्ष बने और उसके कार्यकाल में समाज की जगह का विस्तार हुआ। उसमें शेड बने, ऑफिस बने, बाथरूम बने, ये आप बने, बाथरूम विस्तार हुआ और मिला और उसके साथ कंधे से कंधे मिलाकर उनके साथ में काम करने को मुझे भी मौका मिला और कंधे से कंधे मिलाकर हमने उसका सहयोग किया। सन 2013 में श्रीमान हस्तीमल जी अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया और संरक्षक पद पे समाज की सेवा करने का मुझे भी मौका मिला। अपने जीवन के तजुर्बे से हस्तीमल जी कमेटी के मार्गदर्शन किया और उसके कार्यकाल में हुए मंदिर निर्माण व प्राण प्रतिष्ठा में पूर्ण रूप से तन मन धन से भरपूर सहयोग किया। सन 2019 को भगवान श्री रणछोड़ जी की कृपा से समाज में मुझे अध्यक्ष चुना और मुझे नई उमंग और जोश के साथ समाज सेवा करने का पुनः मौका मिला। हमारी कमेटी ने निस्वार्थ और निर्मल भावना से समाज के कार्यों को आगे बढ़ाया और समाज की जगह पर 4 कमरे का पूर्ण रूप से निर्माण करवाया। मेन गेट के बाहर आरसीसी का फर्श करवाया, बीएमसी से पानी का कनेक्शन करवाया और मंदिर आंगन में